चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही राख की दीवार के पड़ोस में होकर भी राख की दीवार से मुक्त, मरने से पहले ही मर गया। और इस जगत में ऐसा है कि जो मरने से पहले मर जाता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मृत्यु
मृत्यु होने की बात तो दूर, जब दोबारा जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु कैसी। मैं ये कहता हूं कि मरने से पहले ही मर जाना, कि दोबारा जन्म न होगा, दोबारा मृत्यु न होगी। वर्तमान की पर्याय की मृत्यु से पहले त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की अनुभूति के बल पर पर्याय की मृत्यु से पहले ही वो पर्याय में से मर गया, पर्याय में न रहा। अब पर्याय की मृत्यु होती है मगर मेरी मृत्यु नहीं। पर्याय के जन्म और मरण में जैसे स्वयं का जन्म मरण नहीं दिखता, छाव की भांति, छाया की भांति, परछाव की भांति जिसने पर्याय को जाना है, देखा है, चाहे जितना तलवार से काटो परछाव को व्यक्ति नहीं कटता। ऐसे ही पर्याय के जन्म और मृत्यु के काल में ज्ञानी सहज रूप से ज्ञाता दृष्टा रहकर स्वयं को पर्याय से न्यारा देखता है, संयोगों के साथ रहता है, मगर संयोगों में यदि उसे पूछे तो संयोगों में उसका कोई साथी नहीं है। संयोग तो अनंत का है मगर साथ एक का भी नहीं। संयोगों में जब एकत्व होता है तब वे संयोग साथ बनते हैं। संयोग ही साथ बनते हैं। वास्तव में संयोग साथ बनते हैं, वे भी कल्पना में बनते हैं, मान्यता में बनते हैं। वास्तव में तो किसी का साथ होता ही नहीं। भीड़ में अकेलेपन का एहसास होना, ज्ञानी का ऐसा जीवन है। भीड़ में मैं एक हूं ऐसी यथार्थ प्रतीति होना। अहमदाबाद से मुंबई की ओर एक ट्रेन जा रही है। एक पिता अपने बेटे को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए। रिजर्वेशन नहीं है, जनरल डिब्बे में जाना है बेटे को। ट्रेन में अंदर जाने की भी जगह नहीं। बेटा बहुत चिंतित है। बेटा पूछता है, पिताजी कैसे जाऊं? पिताजी ने कहा, बेटा जगह करनी पड़ेगी। कैसे भी करके धक्का देकर के भी बेटे को ट्रेन में घुसा दिया। पिताजी घर लौटे, उदास उदास बैठे हैं। पत्नी ने पूछा, ये क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? पति ने कहा, क्या कहूं, बेटा पहली बार मुंबई गया है, अकेला गया और इतनी भीड़ में गया कि मुझसे नहीं देखा गया। पत्नी पूछती है, ऐसे विरोधाभासी ये वाक्य क्यों बोलते हो? बेटा अकेला गया और इतनी भीड़ में गया। यदि भीड़ थी तो अकेला कैसा, और अकेला गया तो भीड़ कैसी? मगर वो भाव यदि तुम्हारी समझ में आए तो बेटे के लिए भीड़ का संयोग तो है, मगर उन संयोगों में बेटे का साथी कोई भी नहीं है। संयोग और साथ जिसमें एकत्व हो, ऐसा उसे साथ कहते हैं।
ज्ञानी के संयोग में ये सब पुत्र पत्नी परिवार, ये मित्र शत्रु, ये सब संयोगी होते हैं। मगर संयोग में, ज्ञानी के संयोग में साथी कोई भी नहीं। संयोग में साथी कोई भी नहीं। देह के परमाणु के योग में रहकर भी एब्सेंट होने की कला, वरना ये मुर्दे बहुत बैठे हैं कीड़े मकोड़े की भांति, जीते जी होकर के मरे हुए हैं। और ज्ञानी मर करके भी जीता हुआ है। मृत्यु होने पर भी वो जीवंत है, और अज्ञानी जीता होने पर भी मुर्दा है। कीड़े मकोड़े में कोई फर्क नहीं, और तुम्हारे में कीड़े मकोड़े को भी पता नहीं कि मैं कौन हूं, और तुम्हें भी पता नहीं कि मैं कौन हूं। इसलिए ये कीड़े मकोड़े को देख करके सिर्फ दया आती है। जिन्हें स्वयं का बोध नहीं, जागृति नहीं, स्वरूप की जागृति के बिना ये जीवन कोई जीवन है? जीवन और मृत्यु, इन दोनों के बारे में किसी एक फकीर को पूछा कि आप जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ प्रवचन देंगे? उस फकीर ने कहा, मैं जीवन के बारे में तो प्रवचन दूंगा, मगर मृत्यु के बारे में मैं प्रवचन नहीं दे सकता। मृत्यु के बारे में जानना है तो उन्हें पूछो जो हर पल मर रहे हैं। मैंने तो जीवन को जाना है। मैं नहीं जानता कि मृत्यु क्या है। बहुत बार तुम्हें ये अवसर मिले हैं, ये अवसर तुमने गंवाए हैं। तुम कीड़े मकोड़े की भांति ही जीवन जिए हो, तुम्हारे भीतर में ऐसी पिपासा ही नहीं जगी है। इसलिए मुझे यदि कोई कहे तो संक्षिप्त में इतना कहूं कि जागो। सिर्फ जागो। परम कृपालु देव जो सदैव जागृत है, सदैव स्वयं की सत्ता में है,
बाहर से यदि चमड़ी को देख करके उनका रूप तुम्हें ऐसा दिखाई देता है, वे कितने दुर्बल हैं, कितने दुबले पतले हो गए हैं, मगर भीतर की उन शक्तियों का तुम्हें एहसास नहीं, क्योंकि तुमने ज्ञानियों के देह को ही देखा है। शरीर के अलावा तुम देख क्या सकते हो? अभी भी जो तुम देख रहे हो वो मुर्दे को ही देख रहे हो। इसलिए जब मैं नहीं बोलता हूं तब मेरे न बोलने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि काश तुम उस मौन की अवस्था में उस मुर्दे को न देख करके उस जीवंत को देख सको। मेरे न बोलने के काल में तुम उस मौन को समझ सको। यही प्रयोजन है इस सत्संग का। इतने घंटे तक बोलने का यही प्रयोजन है। जैसे ही तुम्हें स्वरूप की अनुभूति होती है, हर समय तुम्हें जागृति है, यात्रा तुम्हारी हो रही है जीवन की, मगर जीवन की यात्रा में तुम्हें एक समय के लिए निराशा नहीं। गाड़ी चल रही है तुम्हारी और किसी भी समय वह बोर्ड तुम्हें दिखाई दे, डाइवर्जन, अभी डाइवर्ट होना है। कैसे? कोई धारणा नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि इस रास्ते से नीचे उतरना पड़ेगा। डाइवर्जन, उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पर जाना पड़ता है। अज्ञानी की तैयारी नहीं। अरे अचानक ये आ गया, ये डाइवर्ट होना पड़ा। और ज्ञानी अर्थात प्रति समय जो जागृत है इस देह में से डाइवर्ट होने के लिए। अभी ये सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम की जैसे यात्रा हो रही है, और मैं चैतन्य परमात्मा ये जो यात्रा कर रहा हूं इस मार्ग पर, ये देह रूपी मार्ग पर मेरी यात्रा हो रही है, मगर मैं तैयार हूं किसी भी समय पर लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने के लिए। ये जो रहने की तैयारी है और उस तैयारी में जो निश्चिंतता है कि भले ही सड़क से मैं नीचे उतरकर डाइवर्ट हो जाऊं मगर मैं अपनी गाड़ी में से बाहर नहीं निकलने वाला। मैं गाड़ी में ही हूं, मैं अपने में हूं, मैं अपने में से बाहर नहीं निकलता। परम कृपालु देव अंतिम घड़ी में, समाधि के काल में कितने दुखी हुए होंगे। ये तुम्हारे लिए अवसर है, तुम कीड़े मकोड़े की भांति मत मरना। ये अवसर तुम्हें मिला है, ये मौका मिला है। आज देखते हो, कल पछताओगे तुम। आज सुनते हो, कल रोओगे तुम। मेरे शब्दों को तुम गौर से सुनना। फिर कैसेट बजेगी यहां, फिर वह ऑडियो बजेगा, वीडियो बजेगा, मगर तुम्हें तब याद आएगी कि घर पर बैठे हुए कोई तीर्थंकर का एक पोस्टमैन आ गया था।
इसलिए तुम्हें मैं जगा रहा हूं कि जागो, इसलिए तुम्हें मैं पुकारता हूं कि अब तुम जागो, अब तुम्हारे लिए यह मौका आया। ये शरीर के परमाणु बैर बिखेर होने से पहले तुम्हें यह अनुभूति हो कि ये चैतन्य के अनंत गुणों का जो अखंडपना वह बैर बिखेर नहीं हो रहा है, ऐसी अंतर की जागृति। मुझे नहीं चाहिए कि तुम सिर हिलाओ और हां में हां मिलाओ। मुझे यह चाहिए कि तुम जो सुनते हो तुम्हारी श्रद्धा की मोहर उस पर लगे। सिर को यह नींद में भी हिलाया जा सकता है, मगर श्रद्धा की मोहर नींद में नहीं लग सकती। परम कृपालु देव, देह बैर बिखेर हो रहा था। शरीर की स्थिति को देखते हो ना, यह नकली फोटो है, नकली तस्वीर है। देखते हो कितनी चमकती हुई यह तस्वीर, रंगी हुई अच्छे अच्छे रंगों से। कृपालु देव की वह स्थिति नहीं थी। आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। जो दृश्य देखते हो ना, वो आराम कुर्सी है। राजकोट में जहां आपने दर्शन किए हो तो, मगर तुम भी वहां दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अंधा कहीं पर भी जाए दर्शन कैसे करेगा? आंख तो चाहिए नहीं। मैंने जैसे उस आराम कुर्सी को देखा है कि शरीर तो आराम कर रहा है कुर्सी पर, और चैतन्य सम्राट भी विराजमान है, आसीन है, उदासीन है, नीचे नहीं है, ऊंचे आसन पर है। कृपालु देव ने उदासीन शब्द का बहुत स्थानों पर प्रयोग किया। कृपालु देव का रूप है वे उदासीन है। उदासीन का अर्थ यह नहीं कि लटके हुए चेहरे की भांति बैठना। उदासीन का अर्थ है उच्च आसन पर विराजमान होना, और उच्च आसन का अर्थ ये कुर्सी नहीं। उच्च आसन इस जगत में सबसे उच्च वह चैतन्य है। जब पर्याय आरोहण करके विराजमान होती है ऐसे सर्वोच्च शिखर पर, चैतन्य के शिखर पर, तब कहा जाता है कि यह जीव अब उदासीन हुआ है। उदासीनता का अर्थ निराशा नहीं है। निराशा में अनंत दुख है, उदासीनता में अतीन्द्रिय आनंद है, अनंत सुख की यात्रा है, अनंत सुख की प्राप्ति है। इसलिए मैंने ऐसे ज्ञान दीपकों को सामने बिठाना चाहा है जो इतने घायल हुए हो, जो कुछ सांसें मेरी अभी यहां चलनी बाकी है, जिन सांसों की गिनती हो रही है। काश तुम इतने इतने घायल होकर के मेरे पास में बैठो और सदुपयोग करो। यह सत्संग को मुफ्त में मत मानना। तुम बार बार कहता हूं, बहुत रोए हैं, तड़पे हैं सत्संग के विरह में। इसलिए तो मैं तरसता हूं उन आंखों को देखने के लिए भी जिन आंखों ने पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को देखा है। अंतिम 5 घंटे का जो समय था कृपालु देव, इतनी देह में प्रतिकूलता थी। एक समय ऐसा शरीर और एक समय में जाने से अनजाना होने वाला यह शरीर, मृत्यु अर्थात एक समय में सभी अघाती कर्मों के उदय का ऐसा परिवर्तन हो जाना,
तुमने देखा वेदनीय आयु नाम गोत्र, अभी यहां पर मनुष्य है, अगले भव में देव हुआ, तिर्यंच हुआ, नारकी हुआ। एक समय में आयुष्य बदल गया। नाम कर्म शरीर की रचना यहां की वहां की कुछ और, गोत्र कर्म का उदय यहां का कोई और वहां का कोई और, वेदनीय कर्म का उदय यहां कोई और वहां कोई और। एक समय में ये सभी कर्म के उदय बिल्कुल बदल गए। और जिस कर्म के उदय एक समय में पूरी तरह से ऐसे पलट जाते हैं, अज्ञानी का जोर यह है कि ये एक समय में पलटने वाले ये उदय, एक समय में पलटने वाले ये कर्म के उदय अज्ञानी ने माना है कि ये जो उदय ये हमेशा के लिए रहने वाला है। जो एक समय में बदलता है वो सदा काल के लिए रहने वाला है। ऐसी जो मान्यता, ये मान्यता मिथ्यात्व है। तुम कब तक रहोगे? हाँ, मैं कल यहां हूं, परसों यहां हूं। एक समय के लिए ये भीतर से आवाज नहीं आई कि कल मैं यहां नहीं, मैं तो यहां पर हूं। जो एक समय में उदय बदलने वाले हैं, ऐसे उदय में अज्ञानी की यह मान्यता कि मैं सदा काल के लिए हूं। और ये एक समय का पलटने वाला जो रूप है, वो रूप जिसने देख लिया है, अब वो कैसे सो सकता है? कृपालु देव का शरीर ऐसा था, बहुत भावना थी मुनि धर्म अंगीकार करने की। कहते हैं लोग कि मां ने मना किया था मुनि धर्म अंगीकार करने का, इसलिए कृपालु देव ने मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया। मां का राग था, कृपालु देव का भी राग था, अकेले मां का नहीं था। मां के रोकने से कोई बेटा रुकता है? जब इतनी वितरागता प्रकट होती है, कोई बेटा नहीं रुकता। कोई बेटा नहीं रुकता। कृपालु देव को भी राग का भाव था। आचार्य कुंदकुंद देव 11 बरस की उम्र में जब मुनि हो गए, तब मां ने नहीं रोका होगा। मां ने रोका होगा। यदि मां नहीं रोकती तो मां के भीतर यदि वो राग न होता बेटे के प्रति, तो मां स्वयं ही दीक्षा ले लेती। मगर मां के भीतर तो वो राग का भाव था। सब परिवारजन बाहर बैठे हैं कमरे में। मनसुख भाई बैठे हैं, मां बैठी है, जीजाजी बैठे हैं, परिवारजन बैठे हैं, और कृपालु देव वह जो घड़ी है मेरे पास में, उसके लिए अब शब्द नहीं आ रहे। मैंने हजारों घंटे बोला है, मगर जब भी मैं उस स्थिति को याद करता हूं,
મને કોઈ બોલાવશો નહીં, હું આત્મ સ્વરૂપમાં लीन થાઉં છું। और ये तभी हो सकता है पूरे जीवन भर यदि तुम्हारे भीतर में वह धारा चली हो, वरना नहीं हो सकता। मौत की घड़ी में तुम्हें कोई भी कितना भी सुनाए, तुम भीतर न जाओगे। पहले से ही संसार से इतने उब चुके हो कि अब भीतर जाने बिना अब कोई दूसरा उपाय न रहा। मृत्यु के काल में समाधि मरण बाहर में गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था, चैत्र महीने बपोरना 2 वागे, लगभग 2 वागे परम कृपाळु देवनो देह छूटा। वह मुसाफिर तो मुसाफिर होकर आकर के चला गया। लंबे काल के लिए मुसाफिर यहां नहीं आते। वो तो यात्रा कर जाते हैं। जागे हुए पुरुष के साथ में बैठे, उसमें उनकी शोभा। कृपालु देव अनंत सिद्धों की ओर यात्रा कर रहे हैं। ये भूमि ज्ञानियों की भूमि नहीं। कोई भी भूमि ज्ञानियों की भूमि होती है। पुद्गल भी ज्ञानी का होता है, मिट्टी भी ज्ञानी की होती है। वे तो मिट्टी से पार, पृथ्वी से पार सिद्धों की ओर यात्रा कर रहे हैं। ये शरीर की स्थिति जैसे विस्फोट होने जा रहा है शरीर के परमाणु का, मगर इन परमाणुओं के बैर बिखेर होने पर भी जिस दर्पण की स्वच्छता के टिकने में कोई बाधा नहीं पहुंचती, ऐसी यह दर्पण की स्वच्छता वह ज्ञानी की दृष्टि में सदाकाल है। मौत को जब ज्ञानी देख लेते हैं, पहले से ही देख लेते हैं। और मैंने मृत्यु को देखा, मैंने मृत्यु को देखा है। मैं कहता हूं इस बात को तुम बार बार सुनना, मैंने मृत्यु को देखा है। और जब तक तुम मृत्यु को नहीं देखते तब तक तुम अमृत को नहीं देख सकते। कि मृत्यु को देखना यही एकमात्र उपाय है धर्म तक पहुंचने का, अमृत की अनुभूति का, धर्म तक पहुंचने का। अनित्यता का बोध ही एकमात्र उपाय है नित्य की अनुभूति का। अनित्य भावना से ही शुरुआत होकर के 12वीं धर्म भावना तक पहुंचा जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं तुमसे कहता हूं, तुम मृत्यु को देखो। आज शाम को जो सूर्यास्त हुआ, कल सूर्योदय नहीं होगा। कभी तुम्हें विचार भी आता है
मगर वो विचार भी तुम्हारा बिल्कुल रूखा सूखा। और ये सत्संग का प्रयोजन ये है कि सत्संग में रह करके तुम उस भाव से भीग करके उस सूर्य को डूबते हुए देखो कि ये डूबता हुआ सूर्य सूरज डूब गया। पूज्य गुरुदेव श्री के देह परिवर्तन के बाद अखबार में यही खबर छपी थी। सुवर्णपुरी नो सूर्य डूबी गई। उनकी मृत काया के पास में जाकर रोने से बेहतर ये होगा। बहुत लोग रोए थे, तरह तरह की प्रतिज्ञाएं बाद में ली थी। मैं ये न खाऊंगा, ये न पीऊंगा, ये न करूंगा। उनके जाने के बाद वे जीवन थे तब वे लोग उनके पास बैठ करके वो चैतन्य की जो पुकार करते थे, ऐसा भाव भी न आया। वो जो पुरानी आदत पड़ गई है न तस्वीरों के सामने ही दिया जलाने की, जिंदे पुरुष को मारना और मरने के बाद उनकी तस्वीर पर दिया जलाना, तुम्हारे लिए है ज्ञान दीपक ये अवसर है। समाधि मरण का अवसर है और मैं आप ज्ञान दीपकों के साथ ये सत्संग करके आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूं, तुम इतने जागृति से भर जाओ कि तुम्हें एक समय के लिए ये एहसास न हो कि कुछ नया हो रहा है। हो तो रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है, मगर ये परिवर्तन में मैं अपने को फैलता हुआ नहीं देखता हूं। मरने से पहले ही जीते जी इस प्रकार की प्रतिज्ञा कि अब मैं इस काया को क्रूश करता हूं, इस शरीर को कमजोर करता हूं, और शरीर को ही नहीं, काया को ही नहीं, काया के साथ साथ कषाय को भी मैं कमजोर करता हूं। असल में तो कषाय की कमजोरी के बल पर वह काया अब कमजोर होती है तो स्वीकार होता है। संलेखना का यही अर्थ है। समलेखना, सम का अर्थ है सम्यक प्रकार से, और लेखना अर्थात कमजोर करना, क्रुश करना, ढीला कर देना, इस शरीर को ऐसा करना, मगर जबरदस्ती नहीं, दमन करके नहीं। कषाय की ऐसी दशा हो कि कषाय भी कमजोर हुए हैं और वितराग परिणति के बल पर वह दशा आए। वितराग परिणति के बल पर संलेखना लेना, संलेखना कहो, समाधि मरण कहो,
मैं जब आप ज्ञान दीपकों को देखता हूं, मुझे यही भाव आता है, हे चैतन्य परमात्मा, तुम इतने दूर होकर भी मैं तुम्हें इस प्रकार से भरना चाहता हूं, ऐसे बोध से तुम्हें भरना चाहता हूं कि तुम जहां पर भी रहो तुम्हें एहसास न हो कि कुछ कमजोर हो रहा है। कषाय भी कमजोर होंगे और काया भी कमजोर होगी, मगर भीतर में उस शक्ति को तुम कमजोर होता हुआ न देखोगे। और शक्ति को कमजोर होता हुआ न देखना और काया और कषाय ये दोनों को तुम कमजोर होता हुआ देखना, और उन दोनों से जो तुम न्यारापन का अनुभव करोगे, बस यही पर ही तुम स्वयं को पाओगे कि तुम देह और कषाय इन दोनों में नहीं हो, संयोग और संयोगी भाव इन दोनों में तुम कहीं पर भी नहीं हो। मृत्यु से पहले वह घड़ी आती है, मृत्यु से पहले वह काल आता है जिसे आपने संथारा के नाम से भी जाना हो। संथारो लई लीधो होय महाराज साहेब मां सतीए, एवो बधा तमे शब्द सांभळ्या होय। सच्चा श्रावक समाधि मरण से देह का त्याग करता है। समाधि मरण पांचों प्रकार की अपेक्षा अब न रहे और ऐसे प्रकार से देह को छोड़ने की तैयारी। ये मैं आपके लिए ही बोल रहा हूं। पांचों प्रकार से जीवितांश सा, मरणांश सा, मित्रानुराग, सुखानुबंध, निदान, ये पांचों प्रकार से मुक्त होकर के, पांचों अतिचारों से मुक्त होकर, पांचों अतिचारों के बिना समाधि मरण होता है ज्ञानी का। मृत्यु के काल में ये विचार नहीं करना पड़ता, मगर पहले से ही वो आहार और पानी लेना कम करता, बंद करना, ये प्रक्रिया है। जब ऐसी स्थिति आए कि अब ये शरीर बचेगा ही नहीं, जब बचने की कोई उम्मीद नहीं है और पता है कि यह देह, ये राख की दीवार, ये पड़ोसन अब निकट काल में धोखा देने वाली है, उससे पहले ही उससे नाता तोड़ दिया। पड़ोसन जिसको तुमने बहुत खिलाया पिलाया, पता चले समझदारी इसमें है, पता चले ये धोखा देने वाली पड़ोसन है, अब तुम उसके पास जाकर लो भोजन ले लो, खाना पीना अब तुम उस पड़ोसन को कैसे दोगे जब तुम्हें पता चला कि अभी ये बेवफा निकलने वाली है। ये शरीर के परमाणु की स्थिति को जब देखा, ऐसा देखा कि ये शरीर अभी बैर बिखेर होने वाला है, कितना भी इसे खिलाओ पिलाओ, मगर ये पड़ोसन अब धोखा देने वाली है, फिर वो आहार और पानी का त्याग करता है। वो आत्महत्या नहीं करता। इसलिए इस पर बहुत चर्चा हुई कि संलेखना का अर्थ आत्महत्या नहीं है। संलेखना जिसने लिए, वो संलेखना लेने का अर्थ है आत्महत्या वाला तो चाह है, वहां मरने की चाहत है। संलेखना जो लेता है उसे मरने की चाहत नहीं है। दोनों प्रकार की चाहत से छुटकारा हुआ है। सिगमंड फ्रायड हुआ, उसने दोनों प्रकार की इच्छा कही। जीने की भी इच्छा होती है और मरने की भी इच्छा होती है। जीने की इच्छा को उसने नाम दिया लिबिडो
और मरने की इच्छा को उसने नाम दिया थानाटोस। जिसे जीने की इच्छा है वह दूसरे को मारता है, और जिसे मरने की इच्छा है वो स्वयं को मारता है। हिंसा दोनों में है। जीने की इच्छा वाला दूसरे को मारता है, सब्जी काटता है, पानी पीता है, तरह तरह की हिंसा होती है। जीने की इच्छा वाला दूसरे को मारता है, मरने की इच्छा वाला अपने को मारता है। और जहां जीने की और मरने की इच्छा न रही वहां किसे मारे? वहां पर हिंसा और अपनी हिंसा, ये दोनों से छुटकारा होता है। संलेखना उस स्थिति का नाम है जहां जीने की भी वांछा नहीं और मरने की भी इच्छा नहीं। ये स्थिति जीने और मरने, दोनों से न्यारी। संलेखना होती है तब अब आहार पानी तो छोड़ दिया, अब मौत आएगी, कब आए कब आए कब आए, सहा नहीं जाता। भोजन तो छोड़ दिया है, नहीं। ज्ञानी का जीवन ऐसा नहीं। कितनी भी पीड़ा हो ना, वो पीड़ा को भी जानते हैं। होती है पीड़ा, दुख भी होता है, पेट में जलन भी होती है, सिर में दर्द भी होता है, एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं सकते, ऐसी शरीर की स्थिति हो जाती है। मगर पूरे जीवन का जो सार भीतर में है, इसलिए परम कृपालु देव का जो ये वाक्य है ना, वो वाक्य मैं अभी समझ सकता हूं। क्योंकि अंतिम घड़ी में कोई दूसरा वहां आया कि परिणाम बिगड़े, दूसरा आया कि परिणाम बिगड़े, सामने कोई है कि परिणाम बिगड़े। इसलिए कृपालु देव ने पहले ही चेतावनी दे दी, मने कोई बुलाओशो नहीं, मुझे कोई बुलाना मत। अंधे को कह दिया तुम वहीं पर ही रहना जहां तुम हो, क्योंकि तुम्हारे चलने से पता नहीं कहां कहां ठोकर लगे, गिरो। मेरी ऐसी दशा तो नहीं आई, मैं मुनि तो नहीं हुआ, इसलिए ये कहा। मुनि होते तो इतना भी न कहते। ध्यान में लीन होते हैं, छठे से सातवें गुणस्थान में जाते हैं, ये बोल करके थोड़ी जाते हैं कि मुझे कोई बुलाना मत। कृपालु देव की वो दशा, अभी गृहस्थ की भूमिका में उन्होंने ऐसा जीवन जिया है। मानो ध्यान रखिए, मनसुख को बोला है मां का ध्यान रखना, ये व्यवहार निभाया, मुझे कोई बुलाना मत। एक वाक्य बोलने में कुछ बिगड़ा नहीं, बोल दिया। समाधि से मरने वाला व्यक्ति अंत में ये बोले, मगर जिस समय कृपालु देव की देह में से निकलने से पहले वे स्वयं में समा गए थे। कौन सी गति में गए? गति में जाने से पहले ही वे स्थित हो चुके थे। मेरे विस्थित होने का अब समय आया है। हे ज्ञान दीपक,
समाधि मरण का स्वरूप समझ लेना। मरते समय बहुत झीलूं या जल्दी मौत आए, दो में से कोई प्रकार के भाव नहीं, क्योंकि वेदना इतनी होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मौत आ जाए तो अच्छा है, मर जाऊं तो अच्छा है। मगर ज्ञानी को यह भाव नहीं आता। अज्ञानी को देख करके दूसरे को भी आता है, अब ये छूट जाए तो अच्छा है। जो कोई परिवारजन घर में बीमार होते हैं, ये भाव आता है, उसमें भी स्वयं का स्वार्थ है, स्वयं छूटना चाहता है। वे छूटे ऐसा नहीं, वे छूटे ऐसा होता तो ये भावना पाता कि उनका मोक्ष हो। मगर मरण की भावना पाता है कि मर जाए, छूट जाए, अगले भाव में वहां पर कीड़े मकोड़े में दुख भोगेंगे, उससे क्या लेना देना, यहां से गए बस। थोड़े सिमटो, अब तुम सिमटते जाओ, अब तुम फैलने से बचो। बहुत फैल चुके, अब तो अपने घर पर लौटने का समय आया। बहुत बहुत मित्र हो, उन मित्रों को याद करते करते, उनके स्मरण में ही देह ज्ञानी नहीं छोड़ता। उसका क्या होता होगा, वो मित्र क्या करता होगा, वो है या नहीं, मेरे पास में है या नहीं, उसको जल्दी से यहां बुला लो। बेटा अमेरिका में है, मां कहती है जल्दी जल्दी बेटे को बुला लो, थोड़ा समय बेटे के साथ रह लो। समाधि मरण होता है तब ये भाव भी नहीं होता। ये शरीर छोड़ना पड़ रहा है, मैंने इस मनुष्य भव में कितने भोग भोगे हैं, उन भोगों का स्मरण करे तो दोष लगता है। मरण की घड़ी में भूतकाल के भोगों का स्मरण नहीं होता। मरण की घड़ी पर भविष्य में जो भोग भोगने को मिलेंगे उसकी वांछा नहीं होती। ये पांचों अतिचारों से रहित ऐसी जो ज्ञानी की कषाय को और देह को क्षीण करना, ऐसी जो क्रिया, उसे संलेखना कहा है। संक्षिप्त में कहूं तो न पछताने का ये उपाय है बस। अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता, बचपन तो ऐसे ही बीत गया, जवानी भोगों में ही भोगों में बीती, और बुढ़ापा आया तब तक शरीर की हालत ही ऐसी हो गई कि न कानों से सुनाई देता है, न आंखों से पढ़ा जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपना रूप कैसे लिखे, ऐसी स्थिति में अपना रूप कैसे पहचाने। हर पल ये आयुष्य खाली होता जा रहा है। हथेली में तुम पानी को भरते हो, देखते हो थोड़ा थोड़ा पानी बूंद बूंद नीचे गिरती है। ये पानी की बूंद नीचे गिरती है। ऐसे ही प्रति समय हमारे आयुष्य का उदय खाली हो रहा है, एक एक समय, और अभी मृत्यु का पर्दा गिरने वाला है। मृत्यु को मैं पर्दा कहता हूं क्योंकि मृत्यु का पर्दा जैसे ही गिरा
कि बस पात्र बदल गया। जैसे ही नाटक में तुम देखते हो ने पर्दा गिरा कि अब रावण था वो राम बन गया, पात्र बदल गया, पर्दा गिरते ही पात्र बदल जाता है। मृत्यु एक पर्दा है जो पर्दा गिरते ही एक पात्र बदल जाता है, पात्र बदल जाता है। व्यक्ति की जो सच्चाई है वो सच्चाई नहीं बदलती, पर्दा बदलने पर भी ये जो ध्रुवता, वो ध्रुवता शरीर को न्यारा देख करके अब तो बस औपचारिकता बाकी बची है। मुसाफिर होकर के आता है ज्ञानी, मेहमान होकर के रह लेता है और विदा हो जाता है। जीवन में देखने को अब एक बात रह गई है। मैंने बहुत खेल देखे, एक खेल देखने के लिए अब मैं बैठा हूं यहां पर। एक खेल देखने के लिए बैठा हूं कि एक और परमाणु का विस्फोट होता हो और सामने दर्पण ऐसा का ऐसा ही टिक करके रहता हो। यह खेल एक देखना बाकी रहा है अब इस जन्म में। यह शरीर बैर बिखेर होता हो और चैतन्य दर्पण वो टिक करके रहता हो, यह खेल देखने को बाकी बचा है। क्या तुम भी यह खेल देखना चाहोगे? मगर तुम तो कंजूस हो, तुम भिखमंगे हो, तुम्हारे पास इतना धन कहां कि वो खेल देखने की टिकट खरीद सको। ये खेल मुफ्त में देखने को नहीं मिलता, इस खेल को देखने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है और उस टिकट का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की टिकट खरीद ली, फिर वो खेल तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये परमाणु बैर बिखेर होते हैं मगर दर्पण को तो कुछ भी नहीं होता। देखो अब मैं खेल देखने के लिए तैयार बैठा हूं और तुम भी देख सकोगे ये खेल, मगर याद रहे ये खेल मुफ्त में नहीं देखा जाता। इससे पहले, शरीर में से निकलने से पहले डिस्कनेक्ट होने से पहले आज ही मुझे बार बार यह विचार आ रहा था, इंटरनेट कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। डीसी मुझे सिग्नल दिखाई देता था, डीसी, तो उसमें ही मुझे डीसी में दे छूटे वह दिखाई दिया डीसी में। मगर जैसे ही थोड़ी देर बाद इंटरनेट आया, आने के बाद में मुझे एक काम करना था, वो काम हो गया, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। मगर मेरा जो काम था वो काम हो गया था। मैंने कुछ डाउनलोड करने के लिए रखा था, वहां मैंने देखा डाउनलोड कंप्लीट डीसी, और दूसरी ओर देखा डिस्कनेक्टेड डीसी। मगर डीसी होने से पहले डीसी हो गया था, डिस्कनेक्ट होने से पहले डाउनलोड कंप्लीट हो गया था। मैं तुम्हारे लिए भी यही भावना बाता हूं कि तुम्हारा डाउनलोड कंप्लीट हो जाए। डाउनलोड करना, कहां डाउनलोड करोगे? पर्याय में डाउनलोड करना, द्रव्य में जो अनंत अनंत वैभव है। और वो मना नहीं करता, वो द्रव्य तुम्हारे जैसा कंजूस नहीं कि थोड़ा ही डाउनलोड करो। अनंत काल तक पर्याय में अनुभव होता रहे, द्रव्य की शक्ति खाली नहीं होती। आज का दिन
समाधि शतक का दिन, संलेखना का दिन, समाधि का दिन, आज का दिन स का दिन है। समाधि शतक, समाधि संलेखना, और आज ही के दिन मैं तुम्हारे लिए भावना पाता हूं कि तुम्हारा भी स से छुटकारा हो, संसार सागर से छुटकारा हो। और ये संसार सागर से छुटकारा होगा क्योंकि ये तो पर्याय है, और पर्याय तो स होती है, सादी शांत होती है, जिसका जन्म है और मृत्यु है। मगर स की मृत्यु नहीं, शुद्धात्म स्वरूप की मृत्यु नहीं है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने समझाया है। क्या समझाया? कि स नित्य है, समय नित्य है, समय सार नित्य है, उसकी मृत्यु कहां? जब तुम धर्म को पहचानते हो तब फिर यही सोच है, यहीं पर ही सत्य है, यहीं पर ही स है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरुदेव कहते हैं। फिर स से फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम सम्यक शिखर में हो या फिर सोनगढ़ में हो, स से फर्क नहीं पड़ता। स से क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मेरे सामने दो भगवान की प्रतिमा होती। एक जगह दर्शन करने जाता मुंबई में, पारसनाथ भगवान और महावीर भगवान, और मैं नीचे निशान देखता, एक जगह सर्प देखता, दूसरी जगह सिंह देखता। मुझे यही विचार आता, शुद्धात्म स्वरूप देखना है तो स से क्या फर्क पड़ता है? सर्प हो या सिंह हो, मुझे स से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो सिद्धे सिद्धा, सिद्धशिला पर विराजमान होने वाला हूं। आज का दिन स का दिन है, 19वां सत्संग है। आत्मसिद्धि शास्त्र की 19वीं गाथा, ये 19वां सत्संग है। सत्संग वो भी स, और एबीसीडी में 19वां अक्षर आता है ना, वो भी एस आता है, वो भी स ही आता है। आज 19वां दिन है, स का दिन है। स से ही शुरुआत की, अब स से ही समापन करता हूं। शुद्ध चैतन्य तत्व की जागृति हे ज्ञान दीपक प्रति समय बनी रहे। जन्म दूर गया, मृत्यु अब निकट आ गई। हर समय ये हो रहा है कि जन्म दूर जा रहा है और मृत्यु निकट आ रही है। मगर ज्ञानी की वह दृष्टि, और मैं ऐसे ज्ञान दीपकों के साथ में मैं बैठूंगा, भावना भाता हूं कि मैं तुम्हारे साथ बैठ करके, मैं तुम्हें देख करके, तुम्हारे इस हालत को देख करके मैं तुम्हें कह सकूं कि पीछे जन्म गया, आगे अब मृत्यु है। मगर दोनों से न्यारा ऐसा जो स्वरूप के भीतर तुम देखो तो ना तुम्हें पीछे दिखाई देता है, ना तुम्हें आगे दिखाई देता है, क्योंकि स्वरूप में पीछे और आगे के भेद का विकल्प नहीं है। परम कृपालु देव 19 का दिन
19 बजे आज मेरा ध्यान घड़ी पर गया, स का विचार चला, इसलिए मुझे ये याद आया 19 बजे थे, 19 बजने का समय अर्थात शाम के 7 बजे, शाम के 7:19। इस कारागृह में मैं मुलाकाती हूं। सुना है ना तुमने, कारागृह में मुलाकाती जाते हैं, सुना है ना। चलो अब तुम्हारा मुलाकात का समय पूरा हुआ। चौकीदार होते हुए कहते, चलो अब मुलाकात का समय पूरा हुआ। मौत आ रही है, मुझे ये कह रही है, चलो अब तुम्हारा यहां की मुलाकात का समय पूरा हुआ। काश बाहर निकलने से पहले मेरा वादा पूरा हो। 142 ज्ञान दीपकों का ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो। मुलाकात का समय पूरा होने से पहले मेरा वादा पूरा हो। इसलिए आज के दिन समय देता हूं ना, तुम समय पर पहुंच जाते हो। ये देखो कितने कितने ये ज्ञान दीपक, ये विरले। मैं आपके इस रूप को देख करके, आपके इन भावों को देख करके ही ये बोल रहा हूं। हे ज्ञान दीपक, जब भी मैंने तुमसे बात की है, तुमने वादा किया, तुमने वचन दिया, बिल्कुल इसी जगह पर कल मिलना सुबह 8:42 पर। तुम आ जाते हो तुरंत ही। अमेरिका में भी लोग रात को 2-2 बजे तक जगते हैं पर सत्संग सुनते हैं। तुम इतने पक्के वचन के पक्के वादा निभाते हो ना, बिल्कुल इसी जगह पर, कहीं और नहीं। जूम पर मिलना मुझे, तुम मुझे जूम पर मिलना, प्रॉमिस, वादा मत तोड़ना। हां, तुम ये वादा मत तोड़ना, तुम जूम पर मिलना। अब तक तुमने ये वादा निभाया है ना। आज मैं तुमसे ये कहता हूं, सिद्धशिला पर मिलना और ये वादा भी मत तोड़ना। ये हमारी जगह नहीं है, हम गलत जगह पर बैठे हैं। अब तो अनंत काल के लिए मैं तुमसे ये वादा चाहता हूं, सिद्धशिला पर मिलना, अब यहां मत मिलना, मिट्टी पर मत मिलना। जब मैं तुमसे कहता हूं ना, मिट्टी पर मत मिलना, अर्थात देह की मिट्टी पर मत मिलना। परमात्मा मिट्टी के साथ शोभा नहीं देता। हे ज्ञान दीपक, मैंने ज्ञान दीपकों की कसौटी ली थी। सुबह सुबह जब सत्संग होता, ये मेरे सामने ज्ञान दीपक बैठे कह रहे थे कि 20 दिनों के लिए तो रात को 2 बजे तक जगने को तैयार है।
मगर रोज रोज जगना पड़ेगा रात के 2 बजे तक। और मैंने कहा था हाँ बोलो ज्ञान दीपक होना है, तो भी उन्होंने कहा हाँ होना है। मैं तुम्हें न जगाऊंगा रात के 2 बजे तक, मैं तुम्हारे समय अनुसार तुम्हें सत्संग के लिए अवसर दूंगा। तुम्हारे देह को कष्ट न पहुंचे उसका मैं ध्यान रखूंगा। सिर्फ तुम इतना ध्यान रखना कि तुम मेरे आत्मा को ठेस मत पहुंचाना, वादा मत तोड़ना, सिद्ध शिला पर जल्दी जल्दी पधारना। मेरी मुलाकात का समय पूरा हुआ। हे ज्ञान दीपक, मुझे श्रद्धा है तुम्हारे प्रति, बहुत श्रद्धा है। जितनी स्वरूप के प्रति श्रद्धा है ना, उतनी ही तुम्हारे प्रति मेरी श्रद्धा है। वरना मैंने तुम्हें चुना न होता ज्ञान दीपक के रूप में। बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े विद्वान कतार में हैं, मगर मैंने तुम्हारी भावना को देखा, तुम्हारी तड़प को देखा। तुम इतने भूले भटके हो। भूतकाल का इतिहास जब तुम सुनाते हो, ये सुनते सुनते ही मुझे कह देना पड़ा है बस, अब मैं इससे ज्यादा नहीं सुन सकता। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी हालत को। तरह तरह के स्थानों पर जाकर के तुम बहुत भटके हो। स्वरूप 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 के बिना सब अधूरा था। हे ज्ञान दीपक, बस अनजान होने की तैयारी आई। संलेखना समाधि, बहुत बार ये विचार आता, ये गृहस्थ अवस्था का त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करो। मगर नहीं हो पा रहा। मां का क्या होगा? जैसे मैं मां के लिए यहां रुका हुआ हूं, मां का ज्ञान का दीपक कैसे प्रज्वलित हो। लाओ उन्हें 2 बातें कह दो। मगर वही दूसरी ओर ये विचार आता कि मुनि धर्म अंगीकार करूं, नहीं करूंगा तो मां एक बेटे को देखेगी, बेटे के तो दर्शन और भी हो रहे हैं, और भी तो बेटे हैं। मुनि धर्म अंगीकार न करो तो मां बेटे को देखेगी, जो उसे देखने को और भी मिल सकता है। मगर मुनि धर्म अंगीकार करूं तो एक मुनि दिखेगा जो इस काल में नहीं दिखता है। काश वो भी देख सके मुनि कैसे होते हैं। ये 2 विकल्प मेरे भीतर बहुत चले हैं। मगर इन दोनों से पार होकर के निकट काल में वह दशा आएगी, जिस दशा को मैंने जाना है। हे ज्ञान दीपक, वहां ये सत्संग न होगा, वहां ये वाणी न होगी,
वहां तो मौन होगा। इसलिए एक समय भी व्यर्थ में गवाए बिना मैं परिवारजनों के साथ में थोड़ा समय रह लेता हूं। 142 ज्ञान दीपकों को मैंने परिवार कहा है। मेरी श्रद्धा मत तोड़ना। जल्दी जल्दी सिद्धशिला पर आगमन करना। हे ज्ञान दीपक, मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर।